हम लोग जो है सामाजिक विषय में एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, वायु प्रदूषण। वायुमंडल के बारे में हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ा, जलमंडल पढ़ा, स्थल मंडल पढ़ा, काफ़ी कुछ हम लोगों ने पढ़ाई कर ली। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रदूषण के बारे में। प्रदूषण को समझना पड़ेगा है क्या चीज़, ठीक है। प्रदूषण का मतलब है जब भी कोई चीज़ किसी चीज़ में एक्सेस हो जाए या कम हो जाए तो उसको हम प्रदूषण कहते हैं, ठीक है। चाहे किसी भी तरीके का प्रदूषण हो। वायुमंडल में जब पढ़ा रहा था तो उसने बताया था कि वायु प्रदूषण का मतलब जैसे कोई संरचना है हमारी कि 78% आपकी कितनी है ऑक्सीजन, और इसको ऐसे देखिए 78% है, 22% है, और ये बाकी जितनी भी ऑक्सीजन है, ठीक है, 21% लगभग, ठीक है। तो ये जो है आपका संरचना है। अगर इनमें से कुछ भी ज़्यादा होगा या कम होगा तो उसको प्रदूषण हम कहेंगे। इसी तरह जल में भी है। जल क्या होता है भाई? रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन होता है, लेकिन अगर उसमें स्वाद आने लगे, उसका रंग परिवर्तित हो जाने लगा तो फिर वो इस टाइप का प्रदूषण होगा। इस तरह करेक्टर भी होता है, सिंपल सा करेक्टर होता है, लेकिन अगर उसमें से कुछ चीज़ें गड़बड़ा जाती हैं तो बताते हैं बैड करेक्टर हो गया। वैसे मेमोरी हमारी होती है, करप्ट हो जाती है। उसी तरीके का प्रदूषण भी होता है जब कोई चीज़ उसमें जुड़ जाए या फिर कम हो जाए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बढ़ ही जाए, कभी कभी घट भी जाती है तो उसको भी हम प्रदूषण के मामले में जोड़ देते हैं। चलिए, ठीक है, हमने क्या लिख रखा है? देखिए, ये टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करंट सिनेरियो में जो वर्तमान चीज़ें चल रही उसके हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वायु प्रदूषण, जितने भी प्रदूषण है, ये भविष्य हम लोग का डिसाइड करने वाले हैं कि भविष्य में हम, जैसे इस समय 2020 में है, 2050 में क्या होगा, ठीक है। जैसे इस समय बात कर लें तो कहते हैं कि सबसे पोल्यूटेड जो आपकी कैपिटल है या राजधानी कह लें, दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रदूषित है दिल्ली, ठीक है। वहाँ सांस लेना बहुत कठिन काम है, मास्क लगाना पड़ता है नॉर्मल दिनों। अभी तो खैर कोरोना चल रहा है, लेकिन अभी सर्दियों में वहाँ एक होता है मीटर, जो वहाँ की सरकार जो है वहाँ जो स्लाइड्स में उसमें चलता रहता है कि इतना है, तो आप कुछ बहुत ही भयंकर रेड अलर्ट जोन है जहाँ पे आपको लगाना कंपलसरी हो जाता है, ठीक है, मास्क। तो इस तरीके से प्रदूषण के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, प्रदूषण क्या, प्रदूषण की संरचना हमको पता है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, अन्य गैसें हैं कुछ, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऐसे ढेर सारी गैसें हैं। अगर इनमें कुछ कमी है ज़्यादा, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए तो फिर प्रदूषण हो जाए, या नाइट्रोजन घट जाए, ऑक्सीजन घट जाए, या कुछ और बढ़ जाएगा तो फिर प्रदूषण हो जाएगा। चलिए देखें मैं क्या लिखा हूँ, उसके बाद में डिटेल में करेंगे। जब वातावरण में खतरनाक पदार्थों जैसे गैस, कण और जैविक अणु, जलवाष्प, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड या वायुमंडल में गैसों की संरचना में अंतर आता है, उस स्थिति में वायु प्रदूषण या एयर पोल्यूशन कहा जाता है। वायु प्रदूषण से ग्लोबल वार्मिंग होता है। ग्लोबल वार्मिंग का एक टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद जो वीडियो होगा हमारा वो पूरा ग्लोबल वार्मिंग के ही ऊपर होने वाला। ये वायु प्रदूषण हम 3 में करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग करेंगे ऐसे बीमारियां क्या क्या होती हैं, इसके बारे में पूरा हम करेंगे वीडियो। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाह रहा हूँ क्योंकि MB बड़ी महंगी है, तो 10, 12, 13 मिनट है, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं करना है। मैथ्स में करना पड़ता है कि कोई क्वेश्चन होता है उसको तो आप लास्ट तक सॉल्व करोगे, ऐसा तो है नहीं उसको बीच में छोड़ दोगे। चलिए, तो फिर ये आपका प्रदूषण से बीमारियाँ कितनी भयंकर हो रही हैं आप देख लीजिए। दिल की बीमारी हो जाती है, फेफड़ों की बीमारी, अस्थमा जिसको कह लो, कैंसर, मानसिक समस्या, किडनी, आदि की बीमारी। मतलब ऑक्सीजन तो भाई पूरे बॉडी में जाती है ना, हर जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जो होती है पूरी बॉडी में जाती है, ठीक है। तो उसी हिसाब से चीज़ें, जैसे दिमाग में ऑक्सीजन जाना बंद कर देगा तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, ठीक है। तो पूरे शरीर में ब्लड के जरिए पूरी ऑक्सीजन सर्कुलेट होती रहती है, ठीक है। तो अभी अगर ऑक्सीजन पोल्यूटेड है, मतलब उसमें ऑक्सीजन की मात्रा में कमी है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, तो फिर आपके फेफड़े दिक्कत करेंगे, खराब हो जाएंगे, जल्दी खराब हो जाएंगे, जैसे सांस लेने में दिक्कत होगी, और बहुत अस्थमा जैसे रोग हो जाएंगे, यहाँ तक कि फेफड़ों को कैंसर भी हो सकता है। जब सांस सही से नहीं ले पाएंगे आप तो फिर आपको मानसिक टेंशन भी होगा, हर काम सही से नहीं हो पाएगा, जब ऑक्सीजन लेने की ज़रूरत भी पड़ जाती है। जब वो ज़्यादा, अगर हम लोग ऐसे ही करते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लेके पीठ पे लाद के चलने वाले हैं। चलिए, तो क्यों होता है हम सब जानते हैं, हम लोग शामिल भी हैं एयर पोल्यूशन में। जब लोग कार चलाते हैं और बाइक चलाते हैं
और जो चूल्हे का गांव में जलते हैं या फिर वो जो आग तापने के लिए जलता है गांव में, उसकी वजह से पेड़ की कटाई हो रही है। सबसे गंदा जो पोल्यूशन होता है वो लेड ऑक्साइड द्वारा फैलता है, ठीक है। और जो हम लोग का फ्रिज जो एसी चलता है उसमें जो CFC निकलती है, ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे तो काफ़ी क्लियर बात करेंगे हर चीज़, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको कहते हैं CFC को, कभी कभी फुल फॉर्म के बारे में बात कर ली जाती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। तो ये बहुत खतरनाक गैसें हैं और उससे फास्जीन गैस निकलती है फ्रिज से, वो भी बहुत डेंजरस है। जलवाष्प है जो वातावरण को काफ़ी इन्वायरमेंट बहुत गंदा कर देती है, ज़्यादा जलवाष्प की अधिकता हो जाती है, फॉग होता है, स्मॉग हो जाता है। ये सारी चीज़ें धुएं के साथ मिलकर बहुत ही वायुमंडल को बहुत ही दूषित कर देती हैं, जिससे हम इंसानों को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। अभी जब धान की कटाई चल रही थी तो पुआल जिसको पैरा कहते हैं गांव में, उसको जो है अभी क्या होता है, जानवर तो है नहीं घर में, गांव में जानवर होते नहीं है, अब सब काम ट्रैक्टर से होता है। पहले खेत की जुताई होती थी तो जो पैरा बचता था उसको जानवर खा लेते, अभी क्या हो गया, सब ट्रैक्टर से हो जाता है तो बच जाता है, तो क्या होता है गांव में लोग को जलाने लगते। अभी क्या हो गया, रूल बना दिया गया है गवर्नमेंट द्वारा, अगर उसको जलाया जाएगा तो उसको 2000 से 2500 रुपये फाइन पड़ेगा, ठीक है, जुर्माना पड़ता है। अभी दिल्ली का जो NCR रीजन है, नेशनल कैपिटल रीजन जिसको कहते हैं, NCR का जो फुल फॉर्म है, दिल्ली के आसपास इलाकों में जैसे हरियाणा या गुड़गांव हो गया, इधर गाजियाबाद क्षेत्र जो कृषि इलाके थे, उधर जब धान की पैरा जला दिया जाता था तब दिल्ली पूरा अंधेरा, मतलब बिल्कुल सूरज दिखता नहीं था, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी सांस लेने में। तो वहाँ पे आसपास NCR रीजन में दिल्ली गवर्नमेंट में आसपास की जो प्रदेश की गवर्नमेंटें हैं वहाँ जो है, ठीक है, तो पास में हरियाणा पड़ जाता है, राजस्थान भी पड़ जाता है, तो उन इलाकों में भी बैन कर दिया गया है। तो ओवरऑल पैरा जलाना जो है एक जुर्म की कैटेगरी में आ गया, ठीक है। अभी सरकार ने ढेर सारी योजनाएं चलाई जिससे लोगों को गैस सिलेंडर्स मिले। क्यों? क्योंकि गांव में जो खाना बनता है ना चूल्हे पे, उस पर भी कार्बन निकलता है, क्योंकि लकड़ी जलती, जब भी देखिए लकड़ी जलेगी उतनी दिक्कत नहीं है, जब पॉलीथीन जलती है तब उसमें जो निकलती है गैस वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। और जो केमिकल फैक्ट्रीज होती है, केमिकल फैक्ट्री चाहे किसी भी चीज़ को बनाने के लिए हो, तो वो भी बहुत ज़्यादा डेंजरस है। इसीलिए एक सीमा निर्धारित की गई, जो चिमनियाँ होती हैं उससे मैं बताऊंगा इसके बारे में भी, एक लिमिट के उसके ऊपर इसकी ऊंचाई होनी चाहिए कि जो आपकी गैस है ऊपर ही वातावरण में चली जाए, नीचे ना आए। अभी अब चाइना में देखिएगा सर्दियों में ऐसे कई शहर होंगे जहाँ पे सूरज ही नहीं दिखेगा, इतना कोहरा हो जाता है, इतना धुआं हो जाता है, तो सूरज दिखता ही नहीं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से हमको सावधान रखना है, आगे भविष्य में अगर अपने आप को बचाए रखना है, क्योंकि ऑक्सीजन के बगैर तो हम जीने वाले हैं नहीं, ठीक है। और हमारे पास भी कोई टेक्निक भी नहीं है कि हम ऑक्सीजन को बना पाएँ, ठीक है। तो ऑक्सीजन का रूप बदल देते हैं लेकिन हम ऑक्सीजन बनाते नहीं, ठीक है, वातावरण से ले लेते हैं, पानी से ले लेते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। तो अब देखिए लकड़ी का जलना, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं होता है उसमें लेड ऑक्साइड जो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, वो अस्थमा फेफड़ों से रोगों से संबंधित बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है, ठीक है। औद्योगिक जो धुआं निकलता है, चीज़ें बनती है, खासकर पेट्रोलियम में भी धुआं निकलता है। गांव में तो भट्टे बहुत ज़्यादा होते हैं, खासकर शहर के करीब आप जाएंगे तो देखिएगा 10 भट्टे 12 भट्टे होते हैं जो पूरे वातावरण को गंदा करते हैं। आप इस तरह समझ सकते हैं भट्टे कितने खतरनाक हो। अगर कहीं आसपास अगर आम की बाग होगी तो वहाँ आम के बाग में कोई भी आम का पेड़ नहीं लगेगा, आम का पेड़ नहीं, सॉरी, फल नहीं लगने वाला, ठीक है। तो अगर फल लगेंगे भी तो वो काले पड़ जाएंगे, ठीक है। एसी फ्रीज हो गया या पेड़ों की कटाई बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, करंट हमारी आबादी बढ़ती ही जा रही है। अब आबादी बढ़ेगी तो रहना चाहेगी, साथ में खाना चाहिए, तो होगा क्या, पेड़ कटेंगे, घर बनाए जाएंगे, खेत बनाए जाएंगे, ठीक है। तो पेड़ कटेंगे ही कटेंगे, और फर्नीचर बनाने के लिए भी पेड़ काफ़ी ज़्यादा काटे जाते हैं, पेड़ों की तस्करी भी होती है सॉरी। तो इन सब चीज़ों को हमको ध्यान में रखते हुए आने वाले समय में हम जो पर्सनली कर सकते हैं, जैसे आप कार या फिर कुछ चला रहे हैं तो उसको कम से कम जो धुएं का जो टेस्ट होता है, प्रदूषण टेस्ट, उसको हम लोग को करवाना चाहिए। ज़्यादा महंगा नहीं होता है, 30 या 32 रुपये का होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है, तो उसको आप करवा के रखिए, ठीक है। और कोशिश करिए जितना भी पोल्यूशन आप ना फैलाएं उतना आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि आने वाले जनरेशन को इसको भुगतना पड़ने वाला है इस पोल्यूशन का। तो अभी हमने क्या किया है, अभी हमने केवल ये लिखा है कि प्रदूषण का कारण क्या है, प्रदूषण क्या क्या बीमारियां होती हैं ये बताना है, ठीक है। और इसके सुधार के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं इसको बारे में भी हमें बताना है। तो एक टाइप से समझ लीजिए ये पर्यावरण में आ जाता है, साइंस में आ जा सकता है, सोशल साइंस में आ सकता है,
ठीक है। और होम साइंस में भी आ सकता है, तो ये कॉमन सब टॉपिक है। हिंदी में निबंध लिखने के रूप में आ जा सकता है, अगर इसको ट्रांसलेट कर देंगे तो इंग्लिश में ऐसे लिखने के काम आ सकता है। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको थोड़ा और ज़्यादा करूँगा। अभी बस मैंने इसका डिटेल नहीं लिखवाया है। लकड़ी का जलना में आप समझ सकते हैं कि जब शाम को कह रहे हैं चूल्हा जलाया जाता है तो लकड़ी का जलना कर लेते हैं, और कभी कभी जंगलों में आग लग जाती है। अभी अमेरिका के जंगलों में बहुत भीषण, नहीं ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में बहुत भीषण आग लग गई थी, तो हमको लग रहा है कम से कम 1 महीना तक वो आग लगी रही, ठीक है। और ज्वालामुखी से भी जो धुआं निकलता है वो भी एक टाइप का प्रदूषण हो गया। औद्योगिक वाला ये तो बहुत ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि विकास के नाम पे जो ये हो रहा है ना कि विकास कर रहे हैं हम लोग, विकास कर रहे हैं। भाई मुझे पर्सनली तो मुझे विकास बिल्कुल समझ में नहीं आता है। विकास का मतलब क्या हो, पृथ्वी को नष्ट ही तो कर रहे हो। जब आप बड़े हो जाओगे तब सीखोगे कि कैसे कि अमेरिका ने अपने आप को एक टेरिटरी होती है, इसमें दिया जाता है इस देश को इतना मतलब पोल्यूशन इसके अंदर रखना है, इतने % पोल्यूशन कम करना है। अमेरिका ने खुद को बाहर कर रखा है। एक होनी है क्या बोलते हैं उसको, हस्ताक्षर करने टेरिटरी पे, समझौता करना है कह लीजिए एक तरीके से, कि मतलब अपने देश, हर देश को जो है उसको अपने देश में पोल्यूशन कम करना है, लेकिन कोई भी उस पर हस्ताक्षर करने को तैयार नहीं है। अमेरिका सबसे ज़्यादा, चीन सबसे ज़्यादा करता है प्रोड्यूस, और अमेरिका सबसे ज़्यादा पोल्यूशन करता है, एयर पोल्यूशन, ठीक है। विकासशील देश कहते हैं हम विकासशील देश कहते हैं कि हम तो अभी हमारा विकास ही नहीं है, हम तो करेंगे ही, तुमने तो कर लिया। और विकसित देश तो तैयार ही नहीं है। बहुत सारे टर्म्स और कंडीशन हैं, जब आप बड़े होंगे तो इस चीज़ को समझेंगे। तो ये रहा मेरा छोटा सा वीडियो, और इसके बारे में हम काफ़ी डिटेल में बात करने वाले हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इसको अगर आज पढ़ लेते हैं तो दोबारा लाइफ में कभी ना पढ़ना पड़े। तो फिर मेरा चैनल है UPSLR, थैंक यू। मेरे 800 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। उम्मीद है दिसंबर के लास्ट तक मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं कहूँगा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।